हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आज आ जाएगी आपके सामने तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा रीडिंग को कि सिचुएशन आपसे कितनी मैच हो रही है। ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक यू वर्सेस देम पैटर्न की रीडिंग है, जिसमें आपके और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए, मेष राशि। ओके, और विद दिस डेक देखेंगे आपकी एनर्जी, जो आपके पर्सन की एनर्जी जो है आपके लिए क्या है। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, मेष राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ओके ओके, सो इन सब चीज़ों से पहले देखेंगे आपके पर्सन की इस समय खुद की ऊर्जा क्या है, वो किस एनर्जी में है, क्योंकि वो जहाँ है, जैसे है, जिन लोगों के साथ है, उनकी अपनी ऊर्जा क्या चल रही है। ओके, उनके अपने क्या लाइफ में चल रहा है, या किस तरीके से वो लाइफ को जो है स्पेंड कर रहे हैं। लेट्स चेक। मेष राशि, अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, ठीक है, एंड रीडिंग के साथ 333 लिखकर कनेक्ट हो जाइएगा। जो भी आपकी विश अपने रिश्ते के लिए है उसे ज़रूर टाइप कीजिएगा। लेट्स चेक आपके पर्सन किस एनर्जी में है, मेष राशि। वी हैव द एट ऑफ कप्स। ये पर्सन अभी राइट नाउ में एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये हर चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, ये हर सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, ये हर वो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं खुद को। ये लोगों के पीछे भाग भाग के उनको समझाना या जस्टिफिकेशन या कहीं ना कहीं अपने बारे में जो है सही गलत की, वो एक होता है कि भाई अ, मैं सही या मैं गलत, वो ब्लेम गेम वो कुछ नहीं खेल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एट ऑफ कप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी भी दिख रही है कि ये इंसान क्लियर हैं, लोगों के साथ क्लियर रह रहे हैं, अपने साथ क्लियर रह रहे हैं, लोगों में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत 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 स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि इसको किसी चीज़ की क्लैरिटी भी मिल रही है लाइफ में। और ये क्लैरिटी ऐसी हो सकती है कि इमोशनल लेवल पर इसके लिए क्या बेहतर है, वो क्लैरिटी मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं कहूँ कि किस तरीके की एनर्जी में है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, लोगों से दूर जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, इनको सिर्फ अपने आप के बारे में ही जो है ज़्यादा सोचना है, इनको अपने ऊपर एनर्जी लगानी है। और अभी राइट नाउ में बहुत सारी एडिक्शन से भी खुद को बाहर निकाल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो ये तो थी इस इंसान की एनर्जी कि ये इंसान किस एनर्जी में है। अब देखते हैं इस पर्सन की और आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। तो पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है दैट इज मूविंग ऑन। माय गॉड, आप इस सेम एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। बट आप इसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सोच रहे हो कि आपको पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये भी ऐसी ही मूविंग ऑन की एनर्जी है। वो भी एनर्जी यही दिख रही है कि एट ऑफ कप्स भी लेट गो करने की, मूव ऑन होने की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि आप, वो तो उस इंसान की एनर्जी थी, ये आपकी तरफ से उस इंसान के लिए करंट फीलिंग्स है, विच मीन्स कि आपको भी ये लग रहा है कि पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए। अब इस इंसान से डिटैच हो जाना चाहिए। अब अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मूविंग ऑन ये भी बताता है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए आप किसी तरीके से कुछ इल्यूजन्स में फंसे हुए थे, जहाँ से आपको लग रहा है कि इन इल्यूजन्स में अब मुझे नहीं रहना है, या फिर अब कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान के बारे में चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो मुझे इससे कैसे डील करना है वो समझ आ गया है। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी भी बताती है कि हाँ, फॉर श्योर आपने इस इंसान को प्लीज़ करना बंद कर दिया है, आपने इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया है। चाहे उस चीज़ से आप खुश नहीं भी हो, तब भी आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए नहीं हो अभी राइट नाउ में। ठीक है ना, तो चैरियट कार्ड, यस, आप अपने आप को जो है कोशिश कर रहे हो डिटैच करने की, कोशिश कर रहे हो लाइफ में मूव ऑन होने की। ठीक है, इस इंसान को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी में आप हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। मैं फिर भी बोलूँगी, ज़्यादा बहुत हैप्पी नहीं हुआ, बट आपको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ के लिए लीड लेना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा यहाँ पर ये एनर्जी है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ देखो तो कुछ लोग हैं कि उसको माफ़ करके और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अब दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमने पास्ट में भी एक दूसरे को माफ़ किया है और चीज़ें सुलझाई हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए है कि पास्ट को लेट गो करते हैं और इस समय पर रिश्ता सुलझाते हैं। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में कार्ड जो आ रहा है दैट इज पेशेंस। पेशेंस में आप देखो यहाँ एक क्लॉक बनी हुई है, विच मीन्स कि हो सकता है आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ वो इंसान चाह रहे हैं कि भाई समय पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, समय पर सब कुछ अपने आप होगा, समय जो है सब कुछ ठीक कर देगा। कहीं ना कहीं वो हो सकता है पेशेंस रख रहे हैं एक राइट टाइम में आपको किसी तरीके से कुछ अप्रोच करने की, या एक राइट टाइम में आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देने की, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए विंटर कहीं ना कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहाँ पर विंटर में कुछ ऐसा है कि वो इंसान के लिए एक डिवाइन टाइमिंग आएगा, एक राइट टाइम आएगा, या कोई उसके लिए जजमेंट पास होगा तो वो आपकी तरफ आ पाएगा या आ पाएगी, जो भी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। पेशेंस कार्ड में पूरा कार्ड अगर देखें तो वाइट एनर्जी का है। फॉर श्योर ये आपके और अपने बीच में पीस भी चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाह रहे हैं, या खुद को आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द पेशेंस कार्ड। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये इंसान, यस, ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, देखो ये पेज ऑफ वॉन्ड है, इससे पहले आएगा 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कुछ जिम्मेदारियां, कुछ टाइमिंग, किसी तरीके का कुछ मेच्योरिटी लेवल आना लाइफ में, है ना। उन चीज़ों पर फॉर श्योर या तो काम कर रहे हैं, या सही समय का या डिवाइन टाइमिंग का, या कह लो कि इनके सही डिसीजन लेने का एक वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स बड़ी एक्साइटमेंट की बात करता है, बट एक्साइटमेंट लेवल पर आपको हो सकता है सिर्फ फ्लर्ट कर पाएँ ये आपसे, या कम्युनिकेट कर पाएँ, या कहीं न कहीं आप सब घूम फिर पाएँ। जो इनका इमेच्योर लेवल है उस पे कहीं न कहीं आपको कोई कमिटमेंट तो नहीं दे पाएँगे, है ना? तो कमिटमेंट लाने के लिए ये मैच्योरिटी लेवल तक आना ज़रूरी है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ओके? आपकी एन आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए दैट इज़, आपको ट्रस्ट है डिवाइन पर कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे ही फ़ेवर में जाएगा। आज अगर मैं इस इंसान से दूर होना चाहता हूँ, तो मैं क्या कोशिश भी ना करूँ, या मैं इस इंसान से जो है डिटैच होने की प्रैक्टिस भी ना करके देखूँ, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो। आपने ये शुरू कर दिया है कि भई ठीक है, एक नई जर्नी होगी लाइफ़ की, बिल्कुल नया मेरे लिए एक जो है एडवेंचर होगा, या बिल्कुल ही एक नया मेरी जो है जर्नी होगी, बट आई हैव टू, कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ गया है, ठीक है। आप बहुत ना ऐसे मस्त रहने लग गए हो, और आप इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं अब ये सोचते हो कि यार मुझे इतना टाइम हो गया इस इंसान का वेट करते हुए कि मैंने खुद को खो दिया। तो आप अपने साथ फिर से केयर फ्री वाला रिश्ता बनाना शुरू कर रहे हो, अपने आप को फिर से जो है एक ऐसे मोड पर लेकर आ रहे हो जहाँ पर एक जैसे होता है ना बच्चे की उम्र, बिल्कुल जैसे बच्चे ज़्यादा नहीं सोचते, ऐसे आप हो रहे हो कि मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जो होगा और जो हुआ और जो होना है वो सब कुछ यूनिवर्स की ही मर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बहुत रहे हो आप ऐसे, बहुत मतलब बहुत कितना ड्यूटी बहुत निभाई है आपने अपनी, अब आप उस चीज़ पर नहीं हो। अब आपको लगता है कि लीप ऑफ फेथ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, केयर फ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं, जितना कंट्रोल करते हैं उतना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो। तो अब आपने कंट्रोल करना छोड़ दिया है, अब आप केयर फ्री चल रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं अपनी पीस को मेंटेन करने के लिए, चाहे लोगों से डिटैचमेंट करनी पड़े, चाहे इस इंसान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना ध्यान हटाना पड़े, आप कोशिश पूरी कर रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है एंजल ऑफ बैलेंस। पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फॉर श्योर इस टाइम पर ना सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में है, जहाँ पर ये इंसान अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है इनके चक्रास हीलिंग नहीं हुई है, या चक्रास कहीं ना कहीं अभी इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस ये भी बताता है कि ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो
आप दोनों के बीच में बैलेंस लाना, उससे पहले खुद के साथ बैलेंस लाना, क्योंकि खुद के साथ चीज़ें ठीक नहीं है। जब खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर पाएंगे, खुद के साथ ही चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैसा जस्टिस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको जस्टिस देने के लिए पहले खुद को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो है एंजल है, कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, जो कोई कोई तो ऐसी स्पिरिट है जो इनको हेल्प कर रही है कि ये आपके साथ रिश्ता बैलेंस कर पाए, ठीक है। अपनी इमोशनल और जो है प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा बैलेंस करें और आपके साथ चीज़ें ठीक करें। मुझे फॉर श्योर ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ भी रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं, चाहे कोई और है या नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स। इस इंसान को, क्योंकि यहाँ बैलेंस कार्ड आया ना, इस इंसान को ऐसा लगता है यू आर द वन, जो इसके फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, जो एज अ स्पाउस अच्छे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इनके साथ जस्टिस करेगा, वो क्वालिटी आप में दिखती है। एज अ पार्टनर आपके अंदर क्वालिटी दिखती है, एज अ जो है फ्रेंड आपके अंदर क्वालिटी दिखती है कि ये लॉन्ग रन के लिए आप पे ट्रस्ट कर पाए। तो उन चीज़ों को वहाँ मतलब उस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए या उस ट्रस्ट तक पहुँचने के लिए खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने किसी तरीके से आपके साथ बैलेंस करने के लिए, हो सकता है देखो किसी से रीडिंग या किसी तरीके की कुछ रेकी हीलिंग वगैरह भी करवाई हो, ताकि आपका और उनका रिश्ता बेहतर हो पाए, ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स फॉर श्योर इमोशनली बहुत 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 इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, इमोशनली बहुत एक्शंस लिए हैं। अब इनको है कि बिल्कुल इमोशनली बहना नहीं है। अगर जस्टिस देना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा इमोशनल दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस से ये भी है कि अगर इनका परिवार है ना इनके आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा आसपास शोर मचा रहा है, तो ये उनसे भी अपने आप को जो है ना सेल्फ सेंटर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये एक राइट डिसीजन बना पाए। कल को ये ना हो भाई किसी और ने आपके लिए, किसी और ने इनके लिए कोई फैसला किया। ओके, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सही इंसान है तो ये आपकी लाइफ में आएगा, और आपने इस इंसान के साथ जो है ना अपनी तरफ से सच्चाई ही रखी है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, मेष राशि, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए? मेक अ चॉइस फॉर श्योर। मैंने बोला है आपको, देखो मेडिटेशन भी आया है यहाँ पर। मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि परिवार की सुने या किसकी सुने, थोड़ा सा ही चल रहा है, ठीक है। दूसरा मेक अ चॉइस में ये भी है कि ये कुछ लाइफ में आगे बढ़ने से पहले हो सकता है किसी तरीके की कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट शायद वो डिसीजन अभी राइट टाइम नहीं है उन डिसीजन को लेने की। तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, इनको ये भी है डाउट कि ये जो चॉइस बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसके लिए हो सकता है थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। आपके लिए तो ये इंसान ट्रू लव है और आप इसके लिए ट्रू लव रखते हैं, बट सामने वाले इंसान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड अभी उसको जरूरी है, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स चेक द मैसेजेस। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट, एक कहीं ना कहीं लिमिट, एक बाउंड्री अपनी भी होती है ना। तो ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो द मैसेजेस। क्या हैं आपके पर्सन के? पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। कहीं ना कहीं आपसे इनको लेसन मिले हैं, कहीं ना कहीं आपसे इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है ना सीखने को मिला है। आपके हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपने इस इंसान को सेल्फ सेंटर्ड होना सिखाया है, आपने इस इंसान के अंदर पेशेंस जो है इंक्रीज किए, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं थे। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ रहने में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भूल जाते हैं। और जहाँ पर मैंने आपको कहा भी है कि शायद किसी तरीके का ये पेशेंस इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो है ऐसा जहाँ पर ये चाह रहे हैं भाई ये एक डिवाइन टाइमिंग तक पहुँच जाए, या ये इनकी लाइफ में कोई डिसीजन हो जाए, उसके बाद ये इस रिश्ते को स्टार्ट कर पाए। क्योंकि मैंने बोला भी था, पेज ऑफ वॉन्ड्स से पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है ना। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। कहीं ना कहीं म्यूज़िक आया भी था इस इंसान को। हो सकता है ये म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं और आपकी याद आती है इस इंसान को, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। या हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपने किसी तरीके का कोई सॉन्ग वगैरह गाया है, सुनाया है इनके लिए, तो वो उन वर्ड्स को अब समझना स्टार्ट किया है इन्होंने। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है?
in next 7 days. Queen of Wands, the Queen of Pentacles, and we have the Three of Pentacles. देखो Queen of Wands, Queen of Pentacles, Three of Pentacles, अभी इस हफ्ते में कोई कांटेक्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब एक एक पूरे 7 डेज में मुझे कोई कांटेक्ट नहीं दिखा रहा है, बट ये ज़रूर है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि क्वीन आ रही है, दो क्वीन आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये किसी तरीके का कुछ ज़रूर बिहाइंड द सीन कुछ वर्क कर रहे हैं, जिसके बाद ये रिश्ते को फिक्स ज़रूर कर पाए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ऑलरेडी मैरिड है कोई, या ऑलरेडी कमिटेड है, या दोनों ही कोई कमिटेड हो आप लोग। ठीक है, पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मेष राशि। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एंडिंग्स नहीं हो पा रही है, कुछ कारमा रुका हुआ है अभी और अभी। हाँ, थोड़ा सा मैंने अभी आपको हिंट भी दिया था कि कुछ हो सकता है, उसके कुछ काम नहीं बने हुए हैं अभी। और ये टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, देख लो कुछ डिवाइन टाइमिंग इनके में भी काम कर रही है, कुछ तो भार इनको भी लग रहा है, कुछ तो बोझ इन्हें भी लग रहा है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर इस रिश्ते को बोझ की तरह ढोया जा रहा है, क्योंकि कारमा है, और कुछ लोगों के लिए इनके लिए अभी एंडिंग्स का डिवाइन टाइमिंग इनके फेवर में काम करना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी ये रिश्ता एंड हो सकता है। नाउ लेट्स चेक द फैमिली सिनेरियो। फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोच रही है, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है, फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। फैमिली के बीच में जो सोचा जा रहा है दैट इज़ कि फैमिली भी इस रिश्ते के लिए विक्ट्री ही चाह रही है, इस रिश्ते के लिए सक्सेस ही चाह रही है, चाहे उसके लिए कुछ स्टैंड लेना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ लोगों को जो है अलग करना पड़े, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़े चाहे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते के लिए जो सोच रही है दैट इज़ द नाइट ऑफ सोर्स, विच मीन्स बहुत ही जल्दी क्लैरिटी, बहुत ही जल्दी कोई एक्शन। ये कुछ लोगों के लिए तो हो ही सकता है, यस, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है, वो हार्डवर्क पुट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू मेष राशि। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। राशियाँ जो यहाँ दिख रही है ना दैट इज़ Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio. We have the Leo sign, we have Sagittarius and the Cancer sign. ठीक है, कर्क राशि, ये राशियाँ मुझे नज़र आई हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस है आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो कुछ हैबिट्स हैं आपकी जो शायद कहीं ना कहीं अभी आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, या उन पर काम नहीं कर पा रहे हो। जस्ट डू इट, अदरवाइज आपके लिए आउटकम अलग हो सकता है। थोड़ी अपने हैबिट्स पे काम करो, थोड़े अपने पैटर्न्स चेक करो। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजिड करते हो, या बहुत ज़्यादा आप अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते हो। प्लान्स मत करो ज़्यादा, ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।